हेलो, नमस्ते, प्रणाम, सलाम। वेलकम टू डेली मिरर। नए साल में दरभंगा एयरपोर्ट को एक बड़ी सौगात मिली है। नई एयरलाइंस कंपनी अकासा एयरलाइंस के विमान दरभंगा हवाई अड्डे से अब उड़ान भरेंगे। जी हां, समर शेड्यूल में अकासा के विमानों का परिचालन तय होगा। रिपोर्ट के मुताबिक अगर सब कुछ ठीक रहा तो अकासा की फ्लाइट रोज दिल्ली और मुंबई रूट पर सर्विस देगी। दोनों रूटों पर 4 हवाई जहाज का आना जाना होगा। अकासा को दिल्ली रूट पर उड़ान के लिए स्लॉट भी मिल चुका है। बताया जा रहा है कि मुंबई रूट के लिए भी हरी झंडी मिलने पर दोनों रूट पर कंपनी एक साथ सर्विस देगी। इससे पहले दरभंगा हवाई अड्डे पर कंपनी सेटअप लगाएगी। बता दें कि दरभंगा दिल्ली रूट पर सर्वाधिक यात्री सफर करते हैं। नए विमानन कंपनी अकासा एयरलाइंस के आने से यात्रियों को किफायती दर पर टिकट मिलेगा। सबसे व्यस्त रूट दरभंगा दिल्ली में विमानों की संख्या बढ़ने से पैसेंजरों को भी बेहतर विकल्प मिलेगा। जानकारी के अनुसार इस रूट पर स्पाइस जेट के 4, इंडिगो और अकासा एयरलाइंस के 2 विमानों की आवाजाही होगी। इस प्रकार रोजाना दिल्ली रूट पर 8 विमानों का आना जाना होगा। 30 मार्च से शुरू होने वाले समर शेड्यूल में दरभंगा हवाई अड्डों से विमानों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। अकासा एयरलाइंस के सर्विस शुरू होने की स्थिति में यहां से रोजाना करीब 20 फ्लाइटों का आना जाना होगा। इसमें सबसे अधिक विमान दिल्ली रूट पर चलाया जाएगा। इसके अलावा मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता और हैदराबाद रूट पर सीधी विमान सेवा संचालित की जाएगी। विमानों की संख्या बढ़ने से यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। बता दें कि बीते कुछ सालों में दरभंगा उत्तर प्रदेश के प्रमुख एयरपोर्ट के रूप में उभरा है और औसतन 3000 लोग रोजाना यहां से उड़ान भरते या लैंड करते हैं। यही वजह है कि यात्री ट्रैफिक को देखते हुए दरभंगा में अब रात में भी विमानों की आवाजाही शुरू होगी। दरभंगा एयरपोर्ट पर नाइट लैंडिंग शुरू करने की प्रक्रिया जारी है। इसके लिए एयरपोर्ट की ओर से एयरपोर्ट अथॉरिटी को NOC दिए जाने का काम शुरू हो गया है। ये जानकारी दरभंगा से सांसद और लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के सचेतक गोपाल जी ठाकुर ने गुरुवार को दी। बता दें कि दरभंगा एयरपोर्ट वायुसेना के स्टेशन पर बना हुआ है। नाइट लैंडिंग की सुविधा शुरू होने से यहां पर रात के समय में भी विमानों की आवाजाही हो सकेगी। इससे देश भर के अलग अलग शहरों के लिए नई उड़ानें शुरू हो सकेंगी। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय विमानों के संचालन के द्वार भी खुलेंगे। इसी साल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दरभंगा एयरपोर्ट के लिए नए सिविल टर्मिनल की आधारशिला भी रखी थी, जिसके बाद भव्य एयरपोर्ट का निर्माण शुरू कर दिया गया है। बता दें कि दरभंगा एयरपोर्ट से यात्रियों की डिमांड को देखते हुए इसी महीने इंडिगो एयरलाइंस ने दरभंगा एयरपोर्ट से दिल्ली और मुंबई की फ्लाइट भी शुरू की है। दरभंगा से मुंबई के लिए इंडिगो एयरलाइंस की नॉन स्टॉप विमान सेवा है। पहली फ्लाइट दोपहर 1:15 पर दरभंगा एयरपोर्ट से उड़ान भरकर 4:10 पर मुंबई पहुंची है। वहीं मुंबई से दरभंगा के लिए फ्लाइट सुबह 10:15 पर रवाना होकर 12:45 पर दरभंगा पहुंचती है। वहीं अगर बात करें दिल्ली रूट की, तो इंडिगो ने दरभंगा से दिल्ली के लिए 12 दिसंबर से अपनी नई फ्लाइट शुरू की है। दिल्ली से दरभंगा के बीच इंडिगो की दैनिक उड़ान शुरू हो गई है। इसको लेकर राज्यसभा सांसद संजय झा ने कहा कि दिल्ली से दरभंगा के बीच टिकट की डिमांड किसी भी अन्य सेक्टर से कम नहीं बल्कि ज्यादा ही रहेगी और इंडिगो के अधिकारियों को भविष्य में दरभंगा से दिल्ली के बीच एक और उड़ान शुरू करने की जरूरत महसूस होगी। बता दें कि दरभंगा से दिल्ली की इंडिगो की डायरेक्ट फ्लाइट शाम 4:20 पर है, जो 6:20 पर दिल्ली पहुंचती है। वहीं दिल्ली से इंडिगो की दरभंगा फ्लाइट दोपहर 2:10 पर है, जो दरभंगा 3:40 पर पहुंचती है। देश के 2 सबसे बड़े महानगरों दिल्ली और मुंबई के लिए इंडिगो की डायरेक्ट फ्लाइट शुरू किए जाने के बाद संजय कुमार झा ने कहा कि अब दरभंगा एयरपोर्ट से हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई और दिल्ली के लिए इंडिगो की सीधी उड़ान शुरू हो गई है। मिथिला और उत्तर बिहार के बहुत से युवा बेंगलुरु में IT सेक्टर में कार्यरत हैं, जिनके लिए दरभंगा से आना जाना सुगम होगा। इसी तरह पूर्वोत्तर भारत में भी मिथिला के बहुत सारे लोग हैं, इसलिए इंडिगो को दरभंगा से बेंगलुरु और गुवाहाटी के लिए भी उड़ान सेवा शुरू करने के बारे में सोचना चाहिए। इसके लिए सर्वे करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।